प्यारे दोस्तों, कुरान करीम का एक ऐसा कलाम अगर कोई शख्स जुमेरात और जुमे के दिन 2 दिनों में नमाज असर के बाद पढ़ लिया करता है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी फ़जीलत और बरकत से अगली जुमेरात जुमा आने से पहले पहले ज़िंदगी के वो तमाम जायज़ मकसद, ज़िंदगी की वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी होती हैं जो इस अमल को करने के बाद अल्लाह तबारक ताला से किया करता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। प्यारे दोस्तों, आज जुमेरात का दिन है। अगर कोई शख्स आज जुमेरात के दिन नमाज असर के बाद यानी असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद वहीं जनामाज पे बैठकर बिना किसी शख्स से बातचीत किए हुए इस अमल को करे, इसी तरीके से कल जुमतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद वहीं जनामाज पे बैठकर इसी तरीके से इस अमल को कर लिया करे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की फ़जीलत और बरकत से वो शख्स अल्लाह तबारक ताला से जो मांगेगा उसको हासिल होगा। अल्लाह तबारक ताला से जो भी ख्वाहिश तलब करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़िंदगी की तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी। इसके साथ साथ अगर वो शख्स किसी तरह की परेशानी में, किसी तरह की मुसीबत में, किसी तरह के दुख तकलीफ़ में घिरा हुआ होगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया जहान की तमाम तरह की परेशानियों, मुसीबतों, दुख तकलीफ़ों से वो शख्स महफूज रहेगा। अगर किसी शख्स ने उस पर जादू टोना कर दिया होगा, जादू टोने की वजह से परेशान होगा, उसके दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं, दुश्मन उससे हसद रखते हैं, दुश्मन उसको बर्बाद करना चाहते हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो शख्स तमाम तरह के जादू टोना से, तमाम तरह के नज़र बद से, तमाम तरह के हसद से वो शख्स महफूज रहेगा। इसके साथ साथ कोई शख्स किसी रुके हुए काम को लेकर परेशान है, काम में रुकावटें पेश आ रही हैं, काम रुक जाया करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम तरह की काम की रुकावटें दूर होंगी। अगर कोई शख्स और रिस्क की वजह से परेशान होगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला उसको ऐसी जगह से इतना रिस्क, इतनी मालो दौलत अता करेगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। इस अमल को करने की 2 शरायतें हैं। पहली शरायत यह है कि आप लोग 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। दूसरी शरायत यह है कि आप लोग अपने दिलों से नफ़रतें और कीने ख़त्म करने के बाद इस अमल को करें। अगर ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुनिया जहान की तमाम परेशानियां हल होंगी। अब जान लेते हैं अमल के तरीके के बारे में। अमल का तरीका यह है कि आप लोग सबसे पहले असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। जैसे ही असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। जनामाज पे बैठने के बाद सबसे पहले मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। जैसे ही दुरूद पाक पढ़कर आप लोग फारिग हों, उसके फ़ौरन बाद ही 100 मरतबा या 121 मरतबा इस प्यारी सी कलाम को कुछ इस तरीके से पढ़ें। हस्बी अल्लाहुल हसीब, 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 हस्बी अल्लाहुल हसीब 100 मरतबा या 121 मरतबा इस प्यारी सी कलाम को पढ़ लें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप लोग अमल को पूरा कर लें, अमल को मुकम्मल कर लें, उसके बाद वहीं जनामाज पे बैठे रहें और उसके बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। जो भी तौबा इस्तग़फ़ार याद हो पढ़ लें। सबसे छोटी तौबा इस्तग़फ़ार है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर बड़ी तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व आतूबु इलैह। इस तरीके से तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। प्यारे दोस्तों, तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें। तौबा इस्तग़फ़ार की जितनी भी फ़जीलतें बयान की जाएँ उतनी कम है। अगर कोई शख्स रोज़ाना तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लिया करता है तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को ऐसी जगह से इतना रिस्क, इतनी मालो दौलत अता किया करता है जो उसने कभी सोचा भी ना होता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करें। हर नमाज के बाद तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करें। इसके साथ साथ जब सोने के लिए
لیے بستر پر جایا کریں تو اس وقت بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کم سے کم ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس کے بعد ہی سویا کریں۔ مجھے امید ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔